हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर इसके एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस के बारे में। डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस दोनों एक साथ ही डिस्कस कर देंगे आपको। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं हम लोग वेक्टर। तो हमने लेट कर लिया है यहाँ पर कि वेक्टर हमारे पास v1 v2 एंड सो ऑन vn मेरे कोई वेक्टर्स हैं। ठीक है, और जिनको मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिनको मैं लिनियरली इंडिपेंडेंस कहना चाहता हूँ। अब ये लिनियरली इंडिपेंडेंस कब होंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाए कि जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर मुझे मिल रहा हो, यानी कि आपके सामने क्या होना चाहिए, एक लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए a1 v1 प्लस a2 v2 और प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, an vn इक्वल टू 0, यानी ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन। ये जो स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर को हो रहा है वो क्या मुझे मिल जाए 0। तो ये जो वेक्टर्स हमारे पास हों, ये सॉरी जो ये स्केलर्स मेरे पास हों, ये स्केलर्स है मेरे पास। ठीक है, अगर ये सभी स्केलर्स जो आ रहे हैं, ये अगर सभी स्केलर्स 0 होते हैं, सभी मतलब कोई एक स्केलर नहीं, सभी स्केलर 0 होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ लिनियरली इंडिपेंडेंस। लिनियरली इंडिपेंडेंस इफ देयर एग्जिस्ट ऑल स्केलर्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाए 0। ठीक है, देन वी कैन से कि जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे, देन वी कैन से जो मेरे पास वेक्टर्स होंगे दीज वेक्टर्स। ठीक है, इन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई कि नहीं है? अगर अगर इन स्केलर्स में से कोई एक स्केलर ऐसा मिल जाए मुझे जो कि क्या हो, नॉन जीरो हो। इन स्केलर्स में से कोई एक स्केलर मुझे ऐसा मिल जाए जो कि नॉन जीरो होता है, तो अदर जीरो होते हैं लेकिन एक आ जाता है नॉन जीरो। कोई एक भी, सभी नॉन जीरो कोई अलग बात है, लेकिन कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ जाता है तो वी कैन से कि हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, लिनियरली नॉट ऑल जीरो। अगर ये एग्जिस्ट हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फिर वो मेरा वेक्टर क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा ये वेक्टर्स जो होंगे, देन वी कैन से कि मेरे पास जो वेक्टर्स होगा v1 v2 एंड सो ऑन vn, ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, ये हो जाएंगे लिनियरली डिपेंडेंट LD। तो बात समझ में आई नहीं? अगर ये जितने भी स्केलर्स रहे वो सारे स्केलर्स अगर मेरे पास 0 होते हैं तो क्या होगा मेरे पास, वो हो जाएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट, LI हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई एक भी स्केलर अगर नॉन जीरो होता है तो मैं क्या बोलूँगा, LD बोलूँगा। ये बात क्लियर होगी नहीं हो गई? चलो, इसके लिए मैं आपको डेफिनेशन के बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, फिर इसके प्रॉपर्टीज बेस पर आपको क्वेश्चन बताऊँगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ। चलो चेक करते हैं, ये वेक्टर्स हमारे स्केलर हैं वेक्टर। ठीक है, सॉरी डिपेंडेंट है, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चेक करते हैं, u बराबर हमारे पास है 1 1 0, v बराबर मेरे पास है 1 3 2 एंड w बराबर मेरे पास है 4 9 5। ठीक है, ये है। और मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। तो ऐसा करते हैं कि स्केलर्स के मतलब इसका लिनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो स्केलर मान लिया मैंने, लेट कर लिया मैंने α1 α2 α3 आर स्केलर्स। ठीक है, चलो बना लेते हैं, लिनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो α1 u प्लस α2 v प्लस α3 w इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से देखते हैं, α1 u 1 0 प्लस α2 v 1 3 2 एंड प्लस α3 w यानी 4 9 5 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सिंपल बात है। ठीक है, अब मुझे ये क्या करना है कि α1 α2 एंड α3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम α1 α2 α3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो सभी 0 निकल आती हैं। ठीक है, वो सभी अगर 0 निकल आती हैं तो हम कहेंगे ये मेरा क्या होगा, LI होगा। और अगर सभी 0 नहीं आते तो बोलेंगे LD होगा। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग चाहो तो इसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि α1 प्लस α2
प्लस 4 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस 9 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0 एंड 0 अल्फ़ा 1 तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 अल्फ़ा 2 और प्लस 5 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। ये वेक्टर्स मेरे पास हो गए, ठीक है। आप इनको चाहो तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और मैं आपको जो सॉल्व करके बताऊंगा वो आइक्लन फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको मैं आइक्लन फॉर्म से सॉल्व करूंगा, आप लोग चाहे जिस मेथड से सॉल्व करें, ठीक है, अपना अपना तरीका। चलो देखते हैं। तो हो जाएगा मेरे पास 1 1 4, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा मेरे 1 3 9, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 0 2 5, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो अभी मैं करने के तरीके से बता रहा हूँ, बाद में आपको डायरेक्टली मैं चेक करा लूँगा, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उसमें डायरेक्टली चेक किया करूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, देखिए यहाँ से अगर आप करना चाहेंगे तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इसको 0 पहले बना लें। इसको कैसे करेंगे, हम लोग डायरेक्टली R2 में R1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे ऐसे ये 0 0 0, यहाँ पे देखो 1 यानी 3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा 2, एंड 9 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा 5 आएगा। ये 0 है, ये 2 है, ये 5 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो बना लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको 0 बनाना है, तो ये हो जाएगा 1 1 4। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस देख रखी हैं, इसलिए आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आशा करूँगा कि आप वो पिछली वीडियो देख लें, उसके बाद तब इसको देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये डायरेक्टली मेरे पास 0 हो जाएगा, कन्फर्म। तो ठीक है, अब यहाँ से आप देखें, तो यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन मिल गया, क्या मिला कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस 4 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। एक मिला मुझे 2 अल्फ़ा 2 एंड प्लस 5 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो, यहाँ से अल्फ़ा 2 इक्वल टू -5 अल्फ़ा 3/2, यहाँ से चूज़ कर लो, क्या चूज़ कर लो कि अल्फ़ा 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई ए मान लो, या 1 2 3 कुछ मान लो। हमने ए मान लिया, ए क्या होगा मेरा, कोई भी रियल नंबर हमारे पास हो जाएगा। बस समझे नहीं समझे, तो ये हो जाएगा। तो ए मतलब मैं ए डायरेक्टली जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से -5a/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा वो 3 आ गया, इधर इधर हमारा अल्फ़ा 2 आ गया, तो मेरा अल्फ़ा 1 कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा 1 इक्वल टू देख लो, तो भाई इसमें अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 का मान रख लो, ठीक है। तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, अल्फ़ा 2 की वैल्यू मेरा है -5 तो 5a/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये माइनस का ये हो जाएगा 4a प्लस का 4a, सॉरी माइनस का 4a, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4a माइनस का 4a, कन्फर्म, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 5 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, माइनस का 3a/2। तो आपके पास स्केलर्स आ गए हैं, ठीक है। आपके पास कितने स्केलर्स आ गए, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। स्केलर्स मेरे पास आ गए हैं, अल्फ़ा 1 की वैल्यू आई है -3a/2 आ गई, अल्फ़ा 2 की वैल्यू आई है -5a/2 आ गई, एंड अल्फ़ा जो 3 की वैल्यू आई वो आएगी मेरे पास ए। तो क्या मेरे पास 0 है, क्या कोई 0 नहीं है यार। अब 8 रख के देखें, कोई अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू 0 आएगी, नहीं। यहाँ पे 0 के अलावा भी कुछ आ सकता है, 1 रख के देखो, एक ही वैल्यू 1 चूज़ कर लो, तो क्या आएगा, कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ओनली 0 फाइंड होना चाहिए, तो 0 नहीं फाइंड हो रहा, तो मैं क्या बोलूँगा, गिवन वेक्टर्स, मैं क्या बोलूँगा, गिवन वेक्टर्स कौन कौन से u v एंड w आर एल डी, क्या बोलूँगा मैं, एल डी बोलूँगा, कन्फर्म। आई होप आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई। एक दो एग्जांपल और देखेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन है कि u इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। v इक्वल टू आपके पास है 2 5 7,
7 एंड W इक्वल टू मेरे पास है W इक्वल टू है 1 3 5, ठीक है 1 3 5। अब इसको देखेंगे इसके तरीके से क्या होगा, ठीक है सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 1 2 3, मैंने कहा था ना डायरेक्टली कर लेना भाई, हमें स्केलर चाहिए, मैं डायरेक्टली स्केलर को लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 5 7 और ये हो जाएगा 1 3 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा तो 1, इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो इसको जीरो बनाने के लिए मैं इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तो जो जीरो हो जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, ये तो 1 2 3 तो चेंज होने वाला है नहीं, ये 1 2 3 रहेगा। और इधर करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, और इसमें करूँगा तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 0 और 0। इधर देखो इसको मैंने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा मेरे पास 2। चलो यहाँ तक समझ में आ गई नहीं आ गई, और ये मेरे रहेगा 0 ही, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो इधर से देखो तो यहाँ से आपका क्या बनने वाला, देखो 1 2 3 0 एंड 0 1 1 0 एंड 0। अब देखो डायरेक्टली मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, मैं लिखता नहीं हूँ डायरेक्टली, रीजन आप समझ रहे हैं क्योंकि आपने पिछली वीडियो मेरी देख रखी है तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो 1 में 1 जीरो जाएगा, कितना आएगा 0, एंड 2 में 1 जाएगा, कितना आएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है मुझे, अगर मैं वेक्टर निकालना चाहूँगा तो क्या आ जाएगा, चलो मैं आपके बना के दिखा देता हूँ। α1 टू α2 प्लस 3 α3 इक्वल टू 0 एंड α2 प्लस α3 इक्वल टू 0 एंड α3 इक्वल टू 0। वैसे भी अगर ये इनमें से अगर 3 मतलब कि यहाँ पे जैसे ऑल रोज नॉन जीरो हैं, ऑल रोज नॉन जीरो हैं, बस समझना इस बात को। तो डायरेक्टली आप बोल दो कि ये क्या होगा, डायरेक्टली आप बोल दो कि मेरा क्या होगा, अगर ऑल रोज नॉन जीरो हैं, बस समझना है कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें जीरो पाया जाए, सभी रो में कम से कम एक एलिमेंट तो पाया ही जाए, तो इसको मैं बोलूँगा Li। क्या बोल दूंगा Li, और मैं आपको स्केलर फाइंड करके भी दिखा रहा हूँ कि मतलब कैसे Li होगा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे α3 इक्वल टू 0 है तो α3 इक्वल टू यहाँ पे आप रखेंगे तो यहाँ से आपका निकल आएगा α2 इक्वल टू 0। अगर α3 α2 का मान यहाँ आप रखेंगे तो यहाँ से आपका निकल आएगा α1 इक्वल टू 0। तो आपने देखा तीनों स्केलर्स क्या आ रहे हैं 0, तो भी आप Li बोल सकते हैं। तो आप यहाँ से देख के बोल सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से देख के बोल दें कि इसके ऑल रोज नॉन जीरो हैं तो इसका मतलब ये Li होगा, या फिर आप इसके स्केलर्स निकाल के बोल सकते हैं कि इसके स्केलर्स निकालेंगे और बोल देंगे कि हाँ ये मेरा क्या होगा Li होगा। क्योंकि अगर सभी स्केलर्स 0 आ रहे हैं, एक भी स्केलर ऐसा नहीं जो नॉन जीरो हो, तो मैं कह सकता हूँ कि गिवन वेक्टर्स आर क्या होगा Li। बात समझ में आएगी नहीं, पहले बताओ, कंफर्म एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको करना है, बहुत ही सिंपल वे में। तो मैं आपको कुछ क्या करूँगा, कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली देखते ही बता सकते हैं कि हाँ ये मेरा Li होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, है ना। तो सम यूजफुल प्रॉपर्टीज़, तो इसको कलर चेंज कर लें, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज, चलो इसको समझ लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर आपके सामने कोई ये कह दे कि अगर हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं उनमें से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर मिल जाए, गिवन वेक्टर में कोई एटलीस्ट वन वेक्टर क्या हो जाए जीरो वेक्टर, तो गिवन वेक्टर में क्या हो एटलीस्ट वन वेक्टर क्या हो जाए जीरो। सपोज कर लो हमने आपको बताया कि एनी वन वेक्टर इज जीरो, वन वेक्टर इज जीरो। अगर कोई एक वेक्टर भी आपको जीरो मिल जाता है उस लिस्ट में, जैसे वेक्टर दिए जाते हैं, मान लो v1 v2 एंड सो ऑन vn आपके सामने वेक्टर दिए गए, बस समझो। तो इनमें से कोई एक वेक्टर कैसा हो जीरो वेक्टर हो, इनमें से एक वेक्टर कैसा हो जीरो वेक्टर हो, तब आप डायरेक्टली क्या कहेंगे इस वाले केस में, देन
तो इस वाले केस में आप क्या कह देंगे कि हाँ वो क्या होगा, आपका LD होगा। कैसा होगा, LD होगा। रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन क्या है भाई, जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो जिस वेक्टर का 0 है तो उसका जो स्केलर होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। जो वेक्टर यहाँ पे 0 है उसका स्केलर क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और इनके अगर मान लो स्केलर 0 हो भी जाते हैं तो इसका स्केलर तो नॉन जीरो हो गया ना, तो एटलीस्ट 1 भी, कोई भी एक स्केलर भी अगर नॉन जीरो मिलता है तो इस वाले केस में आप उसको क्या कहेंगे, LD कहेंगे, ना कि LI कहेंगे। क्लियर हो गया, नहीं हुआ? बहुत सिंपल सी फैक्ट है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ लेना। ठीक है, सेकंड मेरे पास आया, हमने क्या बताया, कोई एक स्केलर अगर मेरे पास क्या आता है, 0 आता है, तो इस वाले केस में आप क्या कहेंगे कि वो मेरा वेक्टर मेरा कैसा होगा, वो वेक्टर मेरा LD होगा। ठीक है, आप ये बात समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर कोई एक सिंगलटन सेट है मान लो मेरे पास, ठीक है, और सिंगलटन यानी कि एक सिंगल हमारे पास कोई वेक्टर है, कोई सेट है जो जिसके पास केवल सिंगल वेक्टर है ऐसा, और मैं अब बात करूँ ये लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए क्या बताऊँ, तो अगर ये ऐसा है, ठीक है, और ये अगर नॉन जीरो है, बस समझना, अगर ये नॉन जीरो है तब तो ये क्या होगा कि ये होगा LI होगा, और अगर मान लो ये मेरा 0 होता है तो क्या होगा, ये LD होगा। बस समझना, अगर ये नॉन जीरो है तो अगर आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, इसका तो ये नॉन जीरो था तो पक्की बात है कि स्केलर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन में आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर मान लो ये मेरा क्या हो रहा है, ये नॉन जीरो है तो ये क्या होगा, पक्की बात है 0 होगा। ठीक है, नंबर से ना, बिकॉज ऐसा मान लो। अभी ये मान लो कि ऐसा है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मान लो 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया तो ये पक्की बात है ये क्या होगा, अब ये पक्की बात है कि नॉन जीरो होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स, ये पिछली लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, मैंने आपको समझाया भी था बहुत अच्छे तरीके से कि अगर A.B = 0, A.B = 0 तो आइदर करके मैंने बताया था, ये तो A = 0 हो गया तो B = 0 होगा। पिछली लेक्चर में मैंने आपको ये बात समझाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अगर α.V, तो इसमें अगर V मेरा नॉन जीरो है तो अल्फा 0 हो जाएगा, अगर अल्फा 0 है तो V मेरा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो समझना, अगर V मेरा नॉन जीरो है तो पक्की बात अल्फा 0 हो गया, तो अगर इसमें एक ही अल्फा यानी एक ही कोई कॉन्स्टेंट था और वो मेरा चला गया 0 में, वो मेरा चला गया 0 यानी 0 हो गया, तो पक्की बात अगर अल्फ़ा मेरा 0 हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये LI हो जाएगा, और अल्फ़ा अगर मेरा नॉन जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये LD हो जाएगा। तो आपने समझा ना कि ये मेरा क्या होगा, ठीक है, LD या LI, कन्फर्म। तो केस वाइज मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो आपको ये शायद क्लियर हो गया होगा, तो इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान देना। ठीक है, तो मैंने आपको ये भाई बता दिया। थर्ड जो मेरे पास है, थर्ड है वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना। ठीक है, थर्ड मेरे पास है कि मान लीजिए कोई दो वेक्टर हमारे पास है, कोई सेट है जिसके पास कोई दो वेक्टर हैं V1 एंड V2, दो वेक्टर ऐसे हैं। ठीक है, तो ये हम बोल रहे हैं कि सेट मेरा क्या होगा, ये वेक्टर्स क्या हो गए, इज लीनियरली डिपेंडेंट। इसको मैं ऐसे क्यों कब बोल सकता हूँ, इफ ओनली इफ कब बोल सकता हूँ, जब इस फॉर्मेट में हो। बस समझ में आई नहीं आ रही, इस फॉर्मेट का मतलब हुआ वन ऑफ देम इज मल्टीपल ऑफ अदर, वन ऑफ देम इज मल्टीपल ऑफ अदर, मतलब एक का दूसरा यानी कि ऐसा हो, वन ऑफ देम इनमें से कोई एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा LI हो जाएगा। एग्जाम्पल बेस पे मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, कोई भी दो वेक्टर आप ऐसे लीजिए, जैसे मैं आपको मान लो एग्जाम्पल बेस में क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने, हमने कहा S = 1,2 एंड दूसरा ले लिया हमने 2,4। हमने कहा ये क्या होंगे, तो आप चेक कर लें, इसको V1 मान लें, इसको V2 मान लें, आप चेक कर लें तो ये हो जाएगा। ठीक है, V1 = यहाँ पे हो जाएगा 2V2, सॉरी V2 = 2V1। आप करके देख लें, तो V2 = 2V1 का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं इनको। ठीक है, तो हम ऐसा लिख पा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं, कैसे लिखा मैंने, अब मैं फिर से आपको लिख के बता रहा हूँ कैसे मैंने लिखा। चलो मैं आपको लिख के बता दूँ। ठीक है, V2 = मेरे पास क्या है, V2 = मेरे पास है 2,4, इसमें ले लिया मैंने 2 कॉमन, इसमें 2 ले लिया मैंने कॉमन, तो हो जाएगा 2, तो 1,2 हो जाएगा। ठीक है, और 1,2 को हम क्या बोल सकते हैं, 1,2 को हम बोल सकते हैं V1, तो हो जाएगा मेरे पास 2V1। समझ में आएगी बात, नहीं आई? ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख पा रहा हूँ, इस फॉर्मेट में, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि जो S होगा, S क्या होगा, S इज LD,
ये क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई नहीं आई कहानी, पूरी तरीके से समझ में आ रही ना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी मेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी सुपरसेट, एवरी सुपरसेट ऑफ, ठीक है, एवरी सुपरसेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ सेट, ठीक है, वेक्टर्स इज लिनियरली डिपेंडेंट। तो क्या कहता है कि एवरी सुपरसेट ऑफ एल आई ऑफ सेट वेक्टर्स इज लिनियरली डिपेंडेंट, यानी एल डी। कन्फर्म, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो भाई आप लोग। ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास है कि एनी सबसेट ऑफ ए एल आई, ठीक है, ऑफ वेक्टर्स इज आल्सो एल आई। ये बात याद रखना, अगर एल आई जो मेरे पास सेट हो गया उसके कोई भी सबसेट आप उठा लीजिए तो वो क्या निकलेगा, एल आई ही निकलेगा, कन्फर्म है। ठीक है, इस बात को अब याद रखना। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो इनको यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे फिलहाल के लिए। अभी इतनी प्रॉपर्टी देखो, अब मैं क्या करूँगा, इनसे यूज होने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आप इतनी प्रॉपर्टी बहुत है, तो अब हम लोग इनके क्वेश्चंस देखेंगे, प्रॉब्लम्स। ठीक है, और अच्छे से इसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लूँगा शुरुआती बेस पर, फिर उसके बाद मैं अच्छे क्वेश्चन उठाऊँगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जामाइन करना है V3 R। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर है, एग्जामाइन करना है इसमें ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो एग्जामाइन करना है कि भाई कौन सा आपका लिनियरली डिपेंडेंट होगा या फिर लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये मुझे एग्जामाइन करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, चेक करते हैं। सेट मान लो दिया गया है मेरे पास 2, 1, 2 एंड 8, 4, 8। चलो इसको चेक कर लेते हैं। इसको मान लिया V1, इसको मान लिया V2, तो क्या होगा पहले सोचो आप लोग और बताओ। चलो मैं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो V2 आप उठा लीजिए, V2 आप उठाइए तो 8, 4, 8 ये है। आप इसमें अगर 4 ले लीजिए कॉमन तो क्या हो जाएगा 2, 1, 2, और आप देखिए 4 और ये मेरे पास कितना हो गया V1, तो V2 इक्वल टू 4V1, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, LD, क्या बोलूँगा, LD। ठीक है, चलो बी नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है 1, 2, 0 एंड 0, 3, 1 एंड -1, 0, 1। चलो इसको चेक करो भाई। अब इसको चेक करना है तुम लोग को और बताना है कि क्या होगा। चलो चेक करो भाई, मैं इसको करता हूँ। ठीक है, मैं एक्लन फॉर्म से करता हूँ, आप लोग जैसे मानो वैसे करो। ठीक है, तो 1, 2, 0, 0, 3, 1 एंड -1, 0, 1। चलो 0 बनाइए, आप इस वाले रो को 0 बनाइए तो क्या हो जाएगा 1, 2, 0 एंड 0, 3, 1, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड कर दूँ फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरे पास 2 और ये हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, अब मुझे इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करूँ मैं, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ
-2/3 से और इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर इसमें ऐसा करेंगे तो ये बताओ ये 0 होगा कि नहीं होगा। ये तो 0 होगा नहीं, ये क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। ये अगर नॉन जीरो रहेगा तो यहाँ पे पहला रो नॉन जीरो निकला, दूसरा रो नॉन जीरो निकलेगा और तीसरा रो नॉन जीरो निकलेगा। समझो मेरी बात को, आप इसको 0 बना के ही बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले 0 बनाइए। जैसे 0 बनाएंगे तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 0। मैं करके बता रहा हूँ एक बार, लेकिन आप इस चीज़ को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 3 1 और यहाँ पे आएगा 1 और ये हो जाएगा आपके पास 0। मैंने क्या किया, मैंने इसमें -2/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या किया, ऐड किया। तो -2/3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/3। तो क्या ये कितने इसमें नॉन जीरो रोज हैं भाई, तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो रोज हो गया, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें तीनों देखो नॉन जीरो रोज है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये कैसा होगा, फिर ये आपका LI होगा। ठीक है, सॉरी, ये क्या होगा आपका LI होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली एग्जामाइन कर सकते हैं। चलो हम और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं हम, क्लियर हो जाएगा आपको। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी से आप लोग बताएं। ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया V1 इक्वल टू, यहाँ पे लिया 1,2 एंड V2 इक्वल टू मैंने लिया। ठीक है, एंड 3,-5। अब इसको चेक करके बताओ क्या होगा। भाई आप मल्टीपल नहीं लिख सकते हैं, एक दूसरे का मल्टीपल आपस में इसमें नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। जब एक दूसरे का मल्टीपल नहीं लिख सकते हैं, हम लोग एक दूसरे का मल्टीपल इसमें नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे क्या होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा LI हो जाएगा। भाई LD ना हुआ तो LI तो पक्का होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं इसको एक दूसरे का मल्टीपल नहीं लिख सकता हूँ, तो आप डायरेक्टली बोल दें LD LI। या फिर नेक्स्ट मेथड और है चेक करने का, ऐसा नहीं है कि केवल यही है, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए 1 2 3 -5 और इनका करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं यार, तो ये हो गया -5, ये हो गया -6। और अगर ये मेरा 0 आ जाता, अगर ये मेरा क्या आ जाता, 0 आ जाता, तो हम बोलते हैं LD। क्या बोलते हैं, LD। और अगर मेरा डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, LI। ये भी एक मेथड है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसी तरह करिए और इस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे वेक्टर्स हैं, जब भी इस टाइप के वेक्टर मिले आपको, किस टाइप के वेक्टर, A1 B1 एंड A2 B2, तो आप इस टाइप से भी करके चेक कर सकते हैं कि आप अगर A1 B2 और -A2 B1 डज नॉट इक्वल टू 0 तो मैं बोलूँगा क्या, LI। और अगर ये इक्वल टू 0 तो मैं बोलूँगा क्या, LD। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी करके चेक कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, और इसको बता सकते हैं कि कभी LI है, कभी मेरा क्या है, LD है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया। चलो अब मैं आगे बढ़ाता हूँ अपने सीरीज को। ठीक है, थर्ड हो गया आपके सामने। अब चलो हम लोग नेक्स्ट उठा लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया V1 इक्वल टू, हमने कहा 1, -3 एंड V2 इक्वल टू मैंने कहा -2, 6। अब बताओ ये यार, तो ये तो लिखा जा सकता है V2 इक्वल टू -2, 6 है मेरे पास। और अगर हम इसमें कह दें कि -2 ले लो कॉमन, -2 ले लोगे कॉमन तो हो जाएगा 1, -3। और इसको लिख सकते हैं -2, ये हो जाएगा V1, तो यानी V2 इक्वल टू इस टाइप में लिख दिया गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं LD। आप उस मेथड से करना चाहें, चलो उस मेथड से एक बार ट्राई करते हैं। 1, -3 है एंड -2, 6 है, करके देखेंगे तो 6 और -6 आया, आ गया 0, तो हम बोलेंगे LD। किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से, एक ही मेथड से करें। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट मेथड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे मैं आपको दे दूँ U इक्वल टू, यानी V1 इक्वल टू ले लो, V1 इक्वल टू ले लो 1, 2, -3। ठीक है इस बार, और V2 इक्वल टू ले लो आप 4, 5, -6। अब इसमें डिटरमिनेंट मत बनाने लगना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे डायरेक्टली थिंक करो, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, कि ये मेरा एक दूसरे के मल्टीपल में लिखा नहीं जा सकता। ध्यान से देखो, क्या मैं एक दूसरे के मल्टीपल में लिख सकता हूँ,
बिल्कुल नहीं लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्टली क्या कहूँगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया जी जब मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है, वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ अदर, तो नहीं लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये मेरा क्या होगा, एल आई होगा। डायरेक्टली देखो और बताओ क्या होगा भैया, एल आई होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है V1 इक्वल टू, मान लो मैंने आपको दिया 2, 4, -8, ठीक है, एंड 3, नेक्स्ट V2 इक्वल टू मैंने आपको दिया 3, 6, -12। अब चलो इसके बारे में सोचो, ध्यान से सोच के बताना, ठीक है, डायरेक्टली नहीं। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। V2 मेरे पास है, ऐसा नहीं कि देखते ही बोलो सर नहीं लिखा जा सकता, इसको ट्राई तो करो पहले, है ना, ऐसे कैसे नहीं लिखा जा सकता। चलो मैं देख करके बताता हूँ आपको, ठीक है, पहले इसको ट्राई करो पूरी तरीके से। जैसे अभी ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें देखो पहले 3 कॉमन मिल रहा है, तो ले लो 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 एंड 3 2 6 एंड 3 4 12। देखो अगर इसमें हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये मेरा बेटा बन सकता नहीं बन सकता, बन सकता है पूरा सेम, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अब देखो ये मेरा V1 बना कि नहीं बना, बना, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा V1। यानी आप लिख सकते हैं मल्टीपल में, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। तो ये क्या होगा फिर, ये हो जाएगा LD, क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। चलो ठीक है भैया, नेक्स्ट उठाओ आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। जैसे कि हमने आपको दे दिया, मान लो V1 इक्वल टू हमने आपको दिया 2t², ठीक है, और प्लस 4t और -3 ये दे दिया, एंड V2 इक्वल टू मैंने आपको दे दिया इसमें 4t², ठीक है, और प्लस 8t, ठीक है, और -6। अब बताओ, ये मेरे पास क्वेश्चन है, अब इनको बताओ आप लोग, ठीक है। अच्छा एक बार ध्यान से देखो, V2 में अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ यार, V2 में अगर 2 कॉमन लूँ तो V1 आ जाएगा नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ V2 इक्वल टू 2V1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूँ, LD, ओके, हो जाएगा ना इस टाइप से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इसमें V1 इक्वल टू, देखो वीडियो को पॉज करके आप लोग बना लिए, मैं क्योंकि मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या कर लिए, सॉल्व करिए पहले अपने आप से, उसके बाद ही फिर आप इससे आंसर मैच करिए, ठीक है, लॉजिक को देखिए कि किस लॉजिक से आया, अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो उसको अगेन ट्राई करिए, ठीक है। तो इतना काम अपने आप से करिए आप, तो इससे क्या होगा ना, आपको ही क्लियर हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसा करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 2t² एंड -3t एंड +4, और V2 इक्वल टू मैंने कहा मेरे पास है 4t², ठीक है, -3t और +2। अब बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ यार, कहाँ लिख सकते हो, देखो इधर 3t इधर भी 3t, अगर इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसमें 2 कॉमन लेने से ही बनेगा, तो मैं इसको एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा नॉट LD, यानी कि ये हो जाएगा LI, क्या हो जाएगा, LI, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है V1 इक्वल टू, मेरे पास गिवन है इस बार कुछ ऐसे 1 3 -4 और 5 0 -1, एंड V2 मेरे पास गिवन है, ठीक है, V2 मेरे पास गिवन है -4 एंड -12 एंड 16 एंड 20 एंड 0 एंड -20 एंड 0 एंड 4, ये है। अब इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि होगा ही नहीं होगा? जी बिल्कुल, इसमें आप देखें ध्यान से तो होगा, क्यों, क्योंकि आप अगर इसमें -4 ले लेते हैं कॉमन तो आपको देखो V मिल जाता है, ठीक है। तो V2 इक्वल टू क्या करते हैं, इसमें अगर आप -4 लेते हैं कॉमन तो आपको V1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी ये मेरा क्या होगा, LD होगा, ये मेरा क्या होगा, LD होगा, कन्फर्म है ना।
चलो अब इसी बात पे हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आप। v1 इक्वल टू मेरे पास क्या है 11 1, और यहाँ पे मेरे पास है 22, और यहाँ पे है मेरे पास 2। ये v2 मेरे पास क्या है, v2 मेरे पास है, ऐसा करो क्वेश्चन को चेंज करो, क्वेश्चन को ऐसे कर लो, ठीक है 1 1 2 2 कर लो, ठीक है अब सही है क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2 2 2, और ये हो जाता 3 3 3। अब बताओ अब क्या विचार है आपका, क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा यार, कहाँ मल्टीपल लिख सकते हो, एक दूसरे का मल्टीपल लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, तो ये भी होगा नॉट एल डी। नॉट एल डी का मतलब हुआ एल आई, ठीक है। तो आप ये भी एल आई चला गया मेरा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो क्वेश्चन देखते हैं, आप बता देना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इनको डायरेक्टली आप एग्जामाइन कर सकते हैं। तो बहुत हो गए ये इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा से लेवल इसका अप किया जाए, है ना, क्वेश्चनों का। तो जैसे मैं क्वेश्चन ले लूँ नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई, आई थिंक आई जे ले लिया जाए, चेंज करें थोड़ा कलर, है ना। चलो अब इसको देखते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया, मान लो v1 इक्वल टू दे दिया मैंने आपको 1 1 2, और यहाँ से v2 मेरे पास मान लो है, ठीक है 2 3 एंड 4, और यहाँ से v3 मेरे पास है 4 5 5, और ये कहाँ पे जा रहे हैं, एन R3। अब मुझे इसको चेक करना है, ठीक है, तो ये कैसे होगा? चलो भाई इसको आइक्लन फॉर्म से चेक कर लेते हैं। अभी मैंने आपको एक आइक्लन फॉर्म का मेथड बताया था, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 4 एंड 4 5 5, तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए मुझे ये बनाना है, इसको 0 और इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 1 1 मेरे पास 2, और ये क्या करूँगा डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें 2 से माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा कितना, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा 0, और इसमें करूँगा तो -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -4 2 8, यानी कि ऐड करूँगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर 0 बनाना है तो इसको हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 0। तो ये तो इस पर कोई इफेक्ट आएगा नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली 0 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 नॉन जीरोज़ हैं, 3 नॉन जीरोज़ हैं, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो एंड ये भी नॉन जीरो, तो मतलब ये क्या होगा, ये मेरा एल आई, ठीक है। अगर इसमें ये 0 वेक्टर मिल जाता, कोई एक रो भी 0 आपको मिल जाता है, ऑल नॉन जीरो है, ऑल रो आर नॉन जीरो, तो अगर ऐसा होता है तो एल आई होगा। अगर इनमें से कोई एक भी 0 मिल जाता है तो क्या होगा, एल डी होगा। बस याद रखना, ये रूल जो मैं बता रहा हूँ ये आइक्लन फॉर्म में होता है। तो पहले जब आप इसको आइक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तब ये रूल लगा सकते हैं, रूल नहीं लगा सकते ये वाला, ठीक है ना। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हो गया आपके पास। अभी इस टाइप के 1 2 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, यहाँ से v1 मैं डायरेक्टली आपको राइट कर रहा हूँ इसी फॉर्म में, ठीक है, डायरेक्टली आइक्लन फॉर्म में 1 2 5 एंड 1 3 1 2 5 7। चलो ले लेते हैं, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 0 0 2 5 चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब इसको देखो, मैं इसको क्या करता हूँ कि इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 1, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करता हूँ तो हो जाएगा -4, और इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें ये तो 0 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करके यानी 1, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे यानी 2 4 जा 2 5 जा 10, और इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं।
और अगर आप इसमें क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1 2 5 और यहाँ से हो जाएगा 0 1 -4 और यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 0 और यहाँ से क्या आएगा कि अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा आपके पास 1। तो देखो यहाँ पे ऑल रोज नॉन जीरो है तो मतलब ये क्या होगा, LI होगा। ये क्या होगा आपके पास, LI होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है, कंफर्म। तो मैं बोलूँगा ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये LI होगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन इसी बेस पे मैं आपको, मान लीजिए मैं आपको इसी बेस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि V3 चल रहा है मेरे पास। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता, V1 इक्वल टू आ जाता 1 to 5, ठीक है। V2 इक्वल टू मान लीजिए मेरे पास आ जाता 1 3 1, V3 इक्वल टू मेरे पास मान लो आ जाता 2 5 7, V4 इक्वल टू मान लो इसी में आ जाता 3 1 and 2। और ये सारे वेक्टर्स कहाँ जा रहे हैं, ये सारे वेक्टर जा रहे हैं R3 में। तो आप ये बताओ कि अब ये मेरा हो सकता है नहीं हो सकता, ये नहीं डिपेंडेंट। तो आप जैसे ही देखें R3 में जा रहे हो, यहाँ पे देखो 4 वेक्टर्स हो गए हैं, 4 वेक्टर R3 में जा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर 4 वेक्टर R3 में है तो मतलब डायरेक्टली, सिंपल सी बात, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। विदाउट किसी भी चेकिंग के आप ये बात बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, किसी भी चेकिंग के आप ये बात बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, कंफर्म, ठीक है। अब मैं आपको उठाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट इसमें तो कहाँ तक हमारे पास हो गया था ये क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन जो चल रहे थे क्या हो चुका था, L देखना है, ठीक है। चलो L नंबर देख लेते हैं हम लोग, L नंबर। तो इसमें हमारे पास क्या है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप से करेंगे। एक क्वेश्चन और लूँगा आपको समझाने के लिए, विच वन इक्वल टू मान लो 1 2 3, V2 इक्वल टू मान लो आपका 0 0 0, ठीक है। V3 इक्वल टू मान लो आपका दिया मैंने 1 5 6। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने आपको याद हो बताया था, अगर इनमें से कोई एक जीरो वेक्टर मिल जाता है तो वो क्या होता है आपका, वो आपका लीनियरली क्या होगा। अगर कोई जीरो वेक्टर मिल जाता है तो मैं आपको बताया था मैंने क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V2 मेरा क्या है, एक जीरो वेक्टर मिल चुका है, तो मैं डायरेक्टली देखते ही बोल दूंगा, बिना चेक किए हुए आप डायरेक्टली बोल दें, ये क्या होगा मेरा LD होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई FT दिया जा रहा है यहाँ पर sin t, ठीक है। FT हमारे पास sin t है। GT मान लो मैंने आपको कोई दिया, GT मैंने आपको दे दिया है cos t, और यहाँ पे HT मैं आपको कोई दे रहा हूँ, फंक्शन है ये मेरे पास, ये मेरे पास है t मान लो, ठीक है। ये जो फंक्शन है R से R के हैं, ये सारे फंक्शन किसके हैं, R इंटू R के फंक्शन है। और मुझे बताना है कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा या फिर क्या होगा, ठीक है, बताता है, ठीक है। देखो चेक करते हैं। तो आप जान लो, कोई स्केलर लेट कर लो, तो हमने लेट कर लिया XYZ स्केलर, तो x sin t प्लस y cos t और प्लस ZT इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, XYZ के मान निकालना है। अब XYZ के मान कैसे निकाले, तो मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पर t इक्वल टू, पहले मैं 0 पर मान लो पुट करता हूँ। अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, देखो वैल्यू क्या होती है, साइन 0 मतलब होता है 0, cos 0 मतलब होता है 1 और ये मतलब 0 हो गया, तो मतलब y इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 0 आ गया, ठीक है। फिर मैंने कुछ t इक्वल टू नेक्स्ट पुट कर लिया। अब मैं t इक्वल टू क्या पुट कर लेता हूँ,
चलो मैं π/2 इस बार पुट कर लेता हूँ 90, ठीक है। तो 90 अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे देखो sin 90 का मतलब कितना होता है 1 होता है, मतलब x बचा। और cos 90 का मतलब कितना होता है मेरे पास, cos 90 का मतलब होता है 0, मतलब यहाँ पे 0 हो चुका। और यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा z 90 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि अब हम लोग पुट कर लेते हैं अब यहाँ से t इक्वल टू, ये पुट किया अभी, अब t इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं मान लो पाई। तो साइन पाई का मतलब होता है 0, कॉस पाई का होता है मतलब -1, तो -1 हो गया। और यहाँ पे आ गया πz इक्वल टू 0, πz इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो यहाँ से देखो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि अब y इक्वल टू यहाँ पे देखो y की वैल्यू आप निकाल चुके थे, और y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी। और अगर z की वैल्यू उठा के आप यहाँ रखते हैं तो यहाँ से देखो फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपने देखा हमने यहाँ से देखा x इक्वल टू 0 मिला मुझे, y इक्वल टू 0 मिला मुझे, और z इक्वल टू मुझे क्या मिला, 0 मिला। तो मुझे तीनों वैल्यूज़ क्या मिल गई भाई, 0 मिल चुकी हैं। और अगर तीनों वैल्यूज़ मुझे 0 मिल रही है, यानी x y z तीनों मेरे पास 0 हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैं कह सकता हूँ गिवन वेक्टर्स यानी कि v1 v2 v3 जो भी फंक्शन, सॉरी v1 v2 v3 तो नहीं दिया गया था, f फंक्शन मेरे पास दिए गए थे, तो मैं बोल सकता हूँ ft gt और ht आर li। ठीक है, बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो इसी बात पे मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में इसी में लेकर चलता हूँ आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। सपोज कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि सपोज कर लेते हैं हम कि u v w r li, ऐसा मैंने बोला। और आप ये बताओ कि फिर हम लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, u प्लस v, ठीक है, एंड u माइनस v एंड u माइनस 2v एंड प्लस w के बारे में क्या कहेंगे कि li होगा या फिर ld होगा। इस बात को आप कंफर्म करके बताएं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, पहले सॉल्यूशन देख लेता हूँ। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि x y एंड z आर एनी स्केलर, ठीक है। अब ऐसा है कि स्केलर है तो भाई कर लो, आप कॉम्बिनेशन बना लो उसका, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये हो जाएगा आपके पास x u प्लस v प्लस y u माइनस v एंड प्लस z, यहाँ से हो जाएगा u माइनस 2v एंड प्लस w इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसके आगे कहानी क्या होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी आगे कहानी क्या होगी इसको समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास xu प्लस xv, ठीक है, एंड प्लसyu एंड माइनस yv एंड प्लस यहाँ से हो जाएगा zu एंड माइनस 2zv एंड प्लस zw इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब इसके आगे कहानी देखो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस y प्लस z, ठीक है, u, मैंने इसमें और इसमें क्या ले लिया, u मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और प्लस फिर अब देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई एंड माइनस 2z इंटू वी। अब इसमें और इसमें क्या ले लिया गया, v कॉमन ले लिया गया, ठीक है, एंड प्लस फिर क्या है ZW इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको एक बात बोली, बात क्या थी, मैंने कहा था कि चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ आपको मैं समझाने के लिए, ठीक है। मैंने अभी कहा आपको जस्ट अभी कि ये क्या है मेरे पास, ये यहाँ से देखो ये क्या है, LI है, UVW LI है, तो मतलब इनका स्केलर के साथ अगर लीनियर कॉम्बिनेशन किया जाए तो इनके स्केलर्स क्या होंगे, 0 होंगे, इनके स्केलर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे।
अगर इनके स्केलर्स जीरो हो जाएंगे तो आप यहाँ से समझिए, ठीक है, क्योंकि एल आई है, चूँकि अभी मैंने बताया यू वी डब्ल्यू हमारे पास क्या है, एल आई है। तो इसका मतलब ये होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ से z इक्वल टू क्या आया, जीरो। तो यहाँ से z इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर z इक्वल टू जीरो है, आप z इक्वल टू जीरो आप यहाँ उठा के रखिए और यहाँ उठा के रखिए, तो यहाँ से निकल के आता है x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और यहाँ से निकल के आता है x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो यहाँ से निकल के आता है x इक्वल टू जीरो, और x इक्वल टू जीरो इसमें रख दीजिए तो यहाँ से निकल के आता है y इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये वेक्टर्स थे ना, कौन से वेक्टर्स, u प्लस वी, यू माइनस वी, यू प्लस वी, यू माइनस वी, यू माइनस टू वी प्लस डब्ल्यू, ये भी क्या होंगे, ये मेरे एल आई होंगे। क्या होंगे? एल आई होंगे। ठीक है, तो ये भी बात मैंने आपके सामने देखो प्रूव कर दिया है। बड़े सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही कंसेप्चुअल था, इसलिए मैंने इसको आराम से किया। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे ये सभी लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।